नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। आज की गपशप की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने प्याज रखा है। ये इस बार की मेरी अपनी खेती का प्याज है। थोड़ा सा ये है, थोड़ा और दिखाऊँगी। थोड़ा सा ये अंदर है, ये देखिए। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये प्याज क्यों दिखा रही हूँ। तो इस प्याज को दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है क्योंकि मेरा आज का टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, जो कि है मेहनत। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जो किस्मत में होगा वो देख लेंगे, जैसा भी होगा। मेहनत को वैल्यू नहीं देते हैं, ज़्यादा किस्मत के पीछे भागते हैं। हमारी किस्मत में वो होगा तो कैसे भी कैसे करके हो जाएगा। मैं ये बोलती हूँ कि अगर हम लोग मेहनत ही नहीं करेंगे तो किस्मत भी कैसे हम लोगों का साथ देगी। जब हम मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके तब किस्मत भी हमारा साथ देगी। अब इस प्याज को मैंने आपको दिखाया। जब मैंने मेहनत करी, खेत खोदा, उसके बाद प्याज का बीज डाला, उसके बाद 4 से 5 बार मैं प्याज की गुड़ाई करी, उसके बाद उसमें आए दिन पानी डाला, तो तब जाके आज कहीं मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो जैसे कि आप लोगों ने प्याज देखा तो 50, 60, 70 किलो जितना भी हुआ होगा अपनी मेहनत का हो गया। और जब अपनी मेहनत की कोई चीज़ होती है तो उसको देख के बड़ी खुशी होती है। भले ही प्याज मुझे मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन क्या उसमें पैसा नहीं लगेगा? क्या लगा इसमें मेरा? सिर्फ मेहनत। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपये का बीज आया होगा, बस हो गया। और अगर यही प्याज अब मैं बाज़ार से लेती हूँ कम से कम 700-800 का, तो बैठ ही जाएगा। तो मेन क्या लगी मेरी उसमें? सिर्फ मेहनत लगी। और मेहनत से क्या फ़ायदा हुआ? पहली चीज़, जहाँ मैं जितनी देर मैंने उन खेतों में मेहनत करी उतनी दिन में 4 औरतों के बीच में आलतू फालतू की गप मार रही होती, या इसकी बुराई उसकी बुराई कर रही होती। टाइम तो तब भी कट जाता बुराई करने में, बातें करने में, या फिर फ़ोन देखने में, या फिर घर में ऐसे ही सोए सोए पड़े पड़े रहने में। टाइम ने तो तब भी निकल जाना था, लेकिन उस टाइम का यूज करते हुए आज मेरा बिना खाद के, मेन चीज़ है कि बिना खाद के इतना भी हम बिना, आज की डेट में आप लोगों को जबकि पता है कि हर चीज़ खाद से हो गई है, कितना हम लोग बाहर का कोई भी चीज़ खाते, सब्जी फल फ्रूट सब कुछ खाद से है। तो उस बीच हमें अगर इतना भी बिना खाद के कोई चीज़ मिल रही है तो हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़, जब मैंने वो खेत खोदा होगा, मेहनत उसमें करी होगी, तो उससे मेरा शरीर एक्टिव रहा। आप कहीं पर ऐसी पड़े रहो, सोए रहो, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कोई ना कोई आपको बीमारी घेर ही लेगी। जितने आप इस शरीर से मेहनत करोगे उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, मेहनत से मत कतराइए, सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठिए। मेहनत अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, 2-4 दिन मेहनत करते हैं और फिर हार के बैठ जाते, कहते हैं किया तो था, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ, किस्मत पे ही नहीं रहा होगा, कुछ नहीं होता है, मेरे किस्मत में तो है ही नहीं, हार मान जाते हैं। देखिए, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे, कभी कभी ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेता है कि ये कितना कर सकता है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते जाओ, आप सोचोगे कि आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा, अगले दिन होगा। करते जाइए मेहनत, और एक दिन आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि जिसके बारे में सिर्फ आपने भी नहीं सोचा होगा, और वो सफलता सिर्फ आपकी मेहनत की थी। कोई भी काम करिए, XYZ, सिर्फ यही नहीं कि मैंने प्याज दिखाया तो प्याज का ही नहीं,
कोई भी काम, बस ये है कि मेहनत करते, जो भी आपके अंदर हुनर है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कितने काम किए। मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी, टीचिंग भी करी। उसके बाद में एक कंपनी से जुड़ी वेस्टीज करके आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें सामान बेचने वो काम भी किया। उसके बाद में अभी ये मेरे घर के बगल में ही एक प्लॉट है, जबकि वो मेरा नहीं है, ऐसी खाली पड़ा है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा साग सब्जी अपने घर के लायक वो कर लेती हूँ, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लेती हूँ, अपने घर के काम भी कर लेती हूँ। तो मेहनत करते रहिए, करते रहिए। जिस दिन आपने मेहनत करना छोड़ दिया, उस दिन ये सोचिए कि आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। मेन तो ये है कि मेन आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा। और चीज़ तो छोड़िए, ये चीज़ सब छोड़िए कि पैसों के लिए करना है, ये करना है। मेन आप अपने लिए करिए, अपने शरीर के लिए करिए। इस शरीर को आप जैसा बनाओगे, ये शरीर वैसा होता चला जाएगा। अगर आप सुबह नाश्ता वास्ता खा करके आपने अगर सोने की आदत बना रखी है, तो ऑटोमेटिक ही आपके आँखों में नींद आने लग जाएगी कि भाई नाश्ता हो गया, आँखों को पता चल गया अब हमारा आराम करने का टाइम हो गया है, तो ऑटोमेटिक नींद आने लग जाएगी। अगर आपने अपनी हैबिट बना रखी है, आदत बना रखी है, सुबह उठना है, थोड़ा योगा करना है, थोड़ा अपने घर का कुछ काम कर लेना है, उसके बाद नाश्ता करना है, रूटीन आपने बना रखा है, तो एक दिन आप उस रूटीन पर मत चलो तो आप कहोगे अरे यार आज शरीर थका थका सा लग रहा है, आज मज़ा नहीं आया। मेरे साथ अक्सर ये होता है, जब मैं बहुत काम करती हूँ तो मैं उस दिन बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, और जिस दिन मैंने काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, और उस दिन तो मेरे को ऐसा हो जाता है थकान सी हो गई है, आलसी सा आ रहा है, बदन टूटा टूटा सा लग रहा है, मतलब एक बेचैनी सी रहती है। क्यों? क्योंकि मेहनत करने की आदत है, अगर नहीं करूँगी तो बड़ा अजीब सा लगता है उस दिन। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आप अपने शरीर को जैसे साधोगे ना, आपका ये शरीर वैसा बन जाता है। इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को लेके। मैं तो ये बोलती हूँ कि कोई भी काम, आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को अपना बाहर निकालिए और उसके पीछे इतनी मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि कामयाबी खुद पे खुद आपके कदम चूमने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा कुछ करो। और अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, सोचेंगे अरे किस्मत में होगा तो कहीं से भी आ जाएगा, मैं तो ऐसा तो मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है, किस्मत में होगा तो कहीं से भी आ जाएगा, अगर किस्मत में ही नहीं होगा तुम कितनी मेहनत कर लो होगा ही नहीं। देखिए ये बहुत गलत बात है। किस्मत आपका तभी साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं। मैं तो बोलती हूँ 90% मेहनत है और 10% लक फैक्टर है। आपकी मेहनत आपकी किस्मत को मजबूर कर देती है आपको वो चीज़ दिलाने के लिए। आप खुद अपनी किस्मत से लड़िए, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, या सोए सोए आपकी किस्मत आपके लिए नहीं लड़ेगी। मजबूर हो जाएगी आपकी किस्मत आपकी मेहनत को देख के। अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, मेहनत करना, मेहनत की क्या वैल्यू है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, मेहनत करिए, मेहनत करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है आपको। तो इसलिए प्लीज़ मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए, हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। मेहनत के बीच मैं मानती हूँ आपको असफलताएं भी मिलेंगी, आपको कहीं मतलब ऐसा लगेगा कि छोड़ देती हूँ यार अब नहीं करती हूँ, आप कहीं पर नर्वस भी हो जाओगे, कहीं पर मजबूर भी हो जाओगे हार मानने के लिए, पर नहीं, फिर भी आपको ये सोचना है नहीं मुझे मेहनत करनी है, मैं एक दिन अपनी मेहनत से कामयाब होके दिखाऊंगी, अपनी किस्मत को बदल के देखूंगी। इस तरह की जब आपके अंदर भावनाएं आ जाएंगी ना, तो आपको बदलने से आपकी किस्मत मजबूर हो जाएगी आपको सफलता की बुलंदियों तक ले जाने के लिए। तो चलिए आज की गपशप की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।